चुन चुन कर निशाना बनाया गया। उन्होंने देख देख के हर एक गाड़ियों के ऊपर टारगेट कर करके फोड़ा। यहाँ बहुत सारी गाड़ियां खड़ी थी पर सभी गाड़ियों को नहीं फोड़ा गया और हिंदुओं के घर में ही उन्होंने पथराव फेंके। जैसे स्वास्तिक बना है, अंदर मूर्ति है भगवान की, तो उसी गाड़ी को तोड़ा गया, जो दूसरी गाड़ी खड़ी थी उसको नहीं तोड़ा। जी बिल्कुल, जहाँ हिंदू चिन्ह है वहीं पे तोड़ा गया है और जो घरों पे भगवे झंडे लगे हुए हैं उन्हीं के घर पे पथराव भी किया गया है। किसी के घर पे खिड़कियों से अंदर घुसने की कोशिश की गई है। सभी लोगों के हाथ में शस्त्र भी थे। क्या हमले के समय मुसलमानों ने अपनी गाड़ियां पार्किंग से हटा दी थी? प्लानिंग कर कर ये सब किया है। जितनी गाड़ियां फूटी होंगी वो सारी हिंदुओं की है, उसमें एक भी मुस्लिम बांधवों की गाड़ी नहीं। अभी मैं हंसापुरी से जाके आया, उस रास्ते पर रोज हिंदू और मुस्लिम बांधवों की गाड़ी एक साथ पार्क होती है। कल मुस्लिम बांधवों की गाड़ी पार्क नहीं थी वहाँ, इसका मतलब ये वेल प्लान्ड है। क्या नागपुर में हुआ दंगा सुनियोजित था और दंगाइयों ने पेट्रोल बम का इस्तेमाल किया? ये देखिए, ये स्प्रे की बोतल है और आप इसको देखेंगे ये पूरे तरीके से काली हो चुकी है। बताया जा रहा है कि स्प्रे से जो केमिकल निकला उसमें आग लगाई गई और उसके बाद इसको फेंका गया उन सभी जगहों पर जहां पर बड़ी संख्या में ज्वलनशील पदार्थ थे। नहीं, पहले तोड़े, बाद में टैंक खोल के जला दी गई। औजार से लेस थे, 200-250 का मजमा था, पूरे स्कार्फ बांधे हुए थे, नारे तकबीर अल्लाह अकबर बोल रहे थे, हिंदू को काटो हिंदू को मारो, ऐसा कर रहे थे। सबसे पहले आप इन तस्वीरों को गौर से देखिए। हाथों में तलवार लिए हुए हमलावर, पत्थरों से हमला करते हुए दंगाई, डंडे और तलवारें लेकर दंगाई, ट्रक में भरकर पत्थर लाए गए। देखिए कैसे उपद्रवियों की भीड़ ने नागपुर में बेतहाशा हिंसा की। नागपुर में हुई हिंसा बेहद चौंकाने वाली है। नागपुर में जो हिंसा की आग लगी उसकी चिंगारी से सड़क से सदन तक कोहराम मच गया। अशा लोकांना त्या ठिकाणी त्यांच्यावर कारवाई ही केलीच जाईल। कुठल्याही परिस्थितीमध्ये कायदा आणि सुव्यवस्था हाती घेण्याची कोणालाही परवानगी या ठिकाणी देण्यात येणार नाही। आणि मी एक गोष्ट स्पष्टपणे सांगतो, पोलिसांवर ज्यांनी हल्ला केला असेल त्यांना काय झालं तरी सोडलं जाणार नाही। एक तरफ मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस कार्रवाई की बात कर रहे हैं तो वहीं दूसरी तरफ जिस पुलिस वाले पर कुल्हाड़ी से हमला हुआ उसका वीडियो कॉल पर हाल भी जाना। हो सर, कुऱ्हाडीचा गाव आहे सर, टिपा आहे। अच्छा, हातावर लागला? यस सर, हातावर आहे सर। अच्छा, मग आता प्लास्टिक सर्जरी केली, काय केलं त्याच्यामध्ये? हो सर, प्लास्टिक सर्जरी केली पण केली सर, काही नर्व्स वगैरे डॅमेज झाले नाही। चलो, व्हेरी गुड। नागपुर में हुई हिंसा ने सियासी गलियारे में भूचाल ला दिया है। ये जो दो समाज में दूरी निर्माण करना, विद्वेष फैलाना, अशांति फैलाना, कम्युनल राइट करना, ये सब सोचकर समझकर जो काम कर रहे हैं समाज कंटक, उनको बिल्कुल बख्शा नहीं जाएगा। ये एक नया पैटर्न है हिंदुओं को डराने का, हिंदुओं को ऊपर अपने लोगों से हमला करवाने का, फिर हिंदुओं को भड़काने का और दंगा में उसको लाना है। ये महाराष्ट्र को और देश को खत्म करने जा रहे हैं। तुरंत इन लोगों की पहचान करें और इनको ऐसा सबक सिखाएं जैसे कश्मीर में आज वहाँ का मुसलमान पत्थर उठाने से पहले 1000 बार सोचता है, वैसे ही महाराष्ट्र राज्य में अगर कोई भी पत्थरबाजी करने के लिए 1000 बार सोचे। हिंदू और मुसलमान के चश्मे से मत देखिए, उपद्रवियों को उपद्रव के तरीके से देखिए कि क्यों इकट्ठा हो रहे हैं, क्या नारेबाजी हो रही है, क्या काम हो रहा है, ये क्यों हो रहा है, क्यों नफरत बो रहे हैं और क्यों नफरत बो करके नफरत की आग में देश को जलाना चाहते हैं। कि जो स्टेटमेंट्स एमिनेट हुए हैं, जो स्टेटमेंट दिए गए हैं मिनिस्टर्स की तरफ से, अभी भी दिए जा रहे हैं, तो ये बहुत गलत हो रहा है। सरकार की जिम्मेदारी है, ये सरकार की गलती है, इंटेलिजेंस की फेलियर है। नागपुर में हुई हिंसा के बाद इलाके में कर्फ्यू है, पुलिस की एक्स्ट्रा फोर्स तैनात कर दी गई है। कार्रवाई की बात हो रही है तो सियासत भी फुल ऑन है। लेकिन महाभारत में आज सवाल है, क्या नागपुर एक ट्रेलर है? क्या औरंगजेब के मुद्दे पर अभी और विवाद बाकी है? ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और मेरे साथ जो मेहमान जुड़ रहे हैं, परिचय आपसे करा देती हूँ। बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता के शर्मा जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। फॉर्मर डीजीपी यूपी डॉक्टर बिक्रम सिंह हमारे साथ हैं। फराज किदवई साहब हैं, राष्ट्रीय प्रवक्ता है समाजवादी पार्टी के। हाजी मेहरुद्दीन रंगरेज हैं, नेता है एमआईएम के। और अजय वर्मा जी हैं, कांग्रेस के नेता हैं। हमारे साथ फैज खान साहब भी जुड़ेंगे, कन्वीनर हैं मुस्लिम राष्ट्रीय मंच के। लेकिन मैं उससे पहले एक बड़ी खबर दिखा देती हूँ, क्योंकि नागपुर में जो कुछ हो रहा है, नागपुर में हिंसा के बाद ताबड़तोड़ 5 एफआईआर दर्ज की गई है। 50 उपद्रवियों को हिरासत में अभी तक ले लिया गया है और सर्च ऑपरेशन चलाकर दंगाइयों को तलाश रही है पुलिस।
तो 5 एफआईआर अभी तक दर्ज की गई है, लेकिन 50 उपद्रवी हिरासत में ले लिए गए हैं, क्योंकि कई उसमें साफ नजर आ रहे हैं। आप भी देख रहे हैं, कई की तस्वीर, कई की शक्ल बिल्कुल साफ है। कुछ तो कैमरे पर दिखे तो अपनी शक्ल छुपाते हुए नजर आए, लेकिन जो मंशा है वो छुप नहीं सकती, क्योंकि वो तस्वीरों में कैद है। कहीं गाड़ियां जलाई हैं, कहीं हिंदू प्रतीक देखकर उन पे हमला किया गया है, और कहीं भारी भीड़ जो पुलिस वालों को भी नहीं बख्शती है। अब मैं सीधे के शर्मा जी, आपके पास शुरुआत करते हुए, नागपुर में जो कुछ हुआ है ये बहुत दुखद है, जो हिंसा हुई है वो बहुत दुखद है, लेकिन विपक्ष आप पर आरोप लगा रहा है कि औरंगजेब के मुद्दे को इतना तूल दिया है कि ये हिंसा में तब्दील हो गया। ये तो इसका एक तरीका रहा है, शक्ल रहा है। हाँ। और मुझे बहुत आश्चर्य है कि आज सुबह से जो मुस्लिमों के चैंपियन हैं, खासकर अखिलेश यादव हैं, राहुल गांधी हैं, ये तमाम लोग, आज इन सब की बोलती बंद है, क्योंकि उन्होंने एक वर्ग विशेष ने पुलिस के हमला किया, उसके हाथ काटने का प्रयास हुआ है। तब आज अखिलेश यादव जो दिन भर में 3 बार बिना ब्रश किए भी सुबह उठते हैं, तो पहले मुसलमान 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 करते हैं, आज उनकी बोलती बंद है। आज उनमें कोई कंडेम नहीं कर रहे, अब बल्कि वो सरकार पर आरोप लगा रहे हैं, पुलिस पे आरोप लगा रहे हैं। मैं कुछ लोगों का बयान सुन रहा हूँ, इंडी गठबंधन के लोगों का, तो आश्चर्यचकित। आज मुझे याद आता है अनीश चौधरी संभल का जो सीईओ है, उसका बयान। 7 दिनों तक समाजवादी पार्टी कपड़ा फाड़ के बाहर खड़ी थी, उसकी बॉडी एक्शन, उसके बोलने का ट्यून, उसको भैया गुंडा क्या क्या नहीं कहा। राम गोपाल यादव ने कहा किसी सीईओ को हमारी सरकार होगी हम जेल में डाल देंगे। उस सीईओ ने मात्र 2 समुदाय को समझाने की कोशिश किया होली के पहले कि आप ऐसा नहीं करेंगे, आप ऐसा नहीं करेंगे। पूरे देश भर में 7-8 दिन तक सारे टीवी चैनल में उसकी बॉडी एक्शन पर जो है चर्चा हो रही थी। आज मैं उन सारे लोगों से पूछना चाहता हूँ कि आज जब एक पुलिस डीसीपी अधिकारी के हाथ काटने की कोशिश हुई, आज पुलिस पर हमला हुआ, 33 पुलिस वाले घायल हुए हैं, इन सब के मुंह में दही क्यों जमी? इनसे पूछना चाहिए। आपकी पुलिस ने पूरा काम किया, आपने जो रिपोर्ट दिखाया उसमें स्पष्ट है। जो दूसरे समाज के लोग गए उसका भी रिपोर्ट उसने लिखा, में आपस में समझौता कराया, बातचीत कराया, लेकिन ये किसको अंदाज है कि आप मस्जिद से निकलोगे बड़ी संख्या में, नमाज पढ़ के निकलोगे और सीधा जाके हमला कर दोगे?